हे वेलकम टू डेली बिजनेस डोज। मान लो आपने बॉस को मैसेज किया कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कोई काम हो तो बताना, मैं घर से कर लूंगा। और बॉस का मैसेज आया, यू आर फायर्ड, आपका इस कंपनी में आज आखिरी दिन था। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और मजे की बात, फाउंडर ने खुद उस चीज का स्क्रीनशॉट लिया और अपने लिंक्डइन पे डाला और बातें करी कि स्टार्टअप में ऐसे लोग चाहिए जो ओनरशिप रखे। भाई वो फाउंडर को मेरा बस इतना बोलना है कि यार आप ओनरशिप दोगे तो वो ओनरशिप रखेगा। ओनरशिप सारी आपके पास होगी और आप चाहते हो आपका एम्प्लॉय ओनरशिप रखे, उसको बस काम करने के पैसे मिलते हैं, वो उतना ही करेगा जितने पैसे आप दोगे। बात खत्म। अगली न्यूज है धुरंधर की। सबसे पहले तो भाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1600 करोड़ से ज्यादा हो गया। इंडिया में 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया। भाई जाकिर खान ने एकदम सही कहा था, धुरंधर से सबकी जली तो है। ऊपर से जब से विराट कोहली ने तारीफ कर दी है, उनकी टिकट की सेल्स बढ़ गई है। क्या बात है, पावर है भाई विराट कोहली का। एंड ये जियो हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है और वो जान करके इसे थोड़ा देर से रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आईपीएल है तो अभी उनके पास अच्छी व्यूअरशिप है। जब आईपीएल की व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी तब धुरंधर से ले लेंगे। अगली न्यूज है निखिल कामत जी की। इन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा कहा था कि अगर आप 25 के हो और आप एमबीए करने का सोच रहे हो तो आप इडियट ही हो, कि आपको यूट्यूब से, चैट जीपीटी से हर केस स्टडी ऐसे ही सीखने मिल जाएगी। और अब उसके बाद ये गए कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एज अ गेस्ट। और पहला ही क्वेश्चन एक लड़की ने क्या पूछा, लड़की उठी और पूछा कि सर अगर आपको ऐसा लगता ही है तो आप यहाँ हो क्यों? भाई पूरे क्राउड ने पहले तो उस लड़की के लिए तालियां बजाई, लेकिन उसके बाद जो जवाब आया निखिल कामत जी का, सल्यूट है भाई। क्या मतलब, नेले पे धेला मारा है। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि तुम यहाँ पे 500 लोग हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर के यहाँ पे आए हो, तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैं इंडिया के अमीर बच्चों से अपना नेटवर्किंग कर रहा हूँ। बोलने का ऑलमोस्ट मतलब यही हो गया कि तुम ही इडियट्स हो, ऐसा नहीं है। अगली न्यूज है भाई अनंत अंबानी जी का बर्थडे। भाई एक बार सोचो, जिस दिन अनंत अंबानी जी का बर्थडे था उस दिन अगर किसी और का भी बर्थडे होता तो वो तो भाई ट्रॉमा में चला जाता कि भाई मेरे बर्थडे के दिन मैंने अपने बर्थडे से ज्यादा तो किसी और की रील्स देख ली है। हालांकि ये पेड कैंपेन्स और इन सब चीजों पर बात ना करके मैं उससे भी एक लेवल ऊपर की बात करता हूँ कि काफी लोग बोल रहे थे कि ये अमीर लोगों का नैरेटिव कंट्रोल करने का तरीका है। ये लोग चाहते हैं कि आपको दान करते हुए दिखे, ये लोग लाइमलाइट में रहे, अच्छी लाइमलाइट में रहे, भगवान के करीब दिखे, क्योंकि ये एक सोशल कैपिटल है। बट यार ये अंबानीज को करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में ऐसी चीजें काम ही नहीं करती। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उसे शो ऑफ नहीं करते हो। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा अंबानीज को इतना अपने आप को लाइमलाइट में ला करके, क्योंकि वो कौन सा बाद में उसका कोई अपना प्रोडक्ट खुद प्रमोट करेंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला कि अगर वो इतना लाइमलाइट में नहीं आएंगे तो लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। बिजनेस में तो हर कोई उनको पहचानने ही वाला है। उल्टा ये स्ट्रैटेजी उन पर बैकफायर करेगी, या कर भी रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ जाएगा जो एक मिडिल क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास वाले ने कभी देखा ही नहीं है। एक बार वो चीज पब्लिक में आ गई तो फिर लोग उस पर बड़ा एक इशू बना देंगे। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। आप मानो ये यूट्यूब अभी किन हरकतों पे उतर आया है। 90 सेकंड की अनस्किपेबल एड को टेस्ट करने वाला है। भाई यूजर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और भाई 90 सेकंड की अनस्किपेबल एड, पहले शायद 3-4 सेकंड था, उसके बाद स्किप कर सकते थे, फिर इन्होंने उस टाइम को बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और अब 90 सेकेंड्स की एड। पहले तो इतनी बड़ी एड होती भी है कि आजकल, एंड होती भी है तो ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक चीज के लिए कि कैसे आप यूट्यूब प्रीमियम पे शिफ्ट हो। एंड ऑनेस्टली यार यूट्यूब प्रीमियम जो यूज करते हो उन्हें पता है, एक्सपीरियंस पे मतलब मजा आ जाता है भाई। अगर तुम एड्स का इतना पीड़ा भोग करके अगर यूट्यूब प्रीमियम पे आ गए हो और उसके बाद अगर तुम्हें गलती से भी वो अकाउंट मिल जाता है जिसमें प्रीमियम नहीं है, तुम इरिटेट हो जाते हो। एंड मैं पर्सनली यूट्यूब प्रीमियम सिर्फ एक फीचर के लिए था, 3x के लिए, बट अब मुझे नॉर्मल यूट्यूब यूज करना जमेगा ही नहीं। बट अब यूट्यूब ने मुझे आदत तो लगा दी है। अब न्यूज क्या निकल करके आई है कि यूट्यूब प्रीमियम अपने प्राइसेस बढ़ा रहा है, यूएस में बढ़ा दिए और अब कुछ ही टाइम में इंडिया में भी बढ़ाने ही वाला है। दिस इज बिजनेस। अगली न्यूज है TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जियो और एयरटेल को बोला कि तुम भाई सिर्फ वॉइस और SMS का प्लान भी तो दो। तुम जबरदस्ती हर किसी को इंटरनेट बेचने पे लगे हो ताकि तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ सके। जो आदमी डब्बा फोन यूज करता है आज भी, उसके लिए कोई तो प्लान होना चाहिए। एंड इसी की कंटिन्यूइंग न्यूज है, जियो को फ्लैग किया गया है कि भाई जो तुम्हारे सस्ते प्लान है उसे तुम छुपा रहे हो, उसे नॉर्मल ऐप्स में देखने नहीं दे रहे हो और उसे देखना डिफिकल्ट बना रहे हो यूजर्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तुम्हें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है, 1 लाख रुपए की। अगली न्यूज है, इस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी ने सट्टे की ऐड करी है। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सट्टे की ऐड करी है। अपने खुद ही के प्लेटफॉर्म पर ये चीज डाली है, देख लो। ये जो नीचे जो स्टेक लिखा हुआ है, ये स्टेक एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। भाई तुम
यूएस प्रेसिडेंट हो, यूएस छोड़ो भाई, तुम एक प्रेसिडेंट हो कंट्री के, तुम्हारी पोस्ट की एक गरिमा है, तुम क्या कर रहे हो भाई। अगली न्यूज़ रिलायंस की है। तो इन्होंने अपने सारे पेट्रोल पंप पे फ्यूल की जो सेल्स है उसे कैप कर दिया है कि एक आदमी सिर्फ 1000 रुपये तक का पेट्रोल ले सकता है। रीज़न क्या है? शॉर्टेज होगी या लॉस में बेचना पड़ रहा होगा। तो इसे मिटिगेट करने के लिए इन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। बट मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ये आइडिया और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि पेट्रोल की शॉर्टेजेस होगी और तब कुछ लोग पेट्रोल भर भर के लेके जा रहे थे, उन्हें रोकने का यह बहुत अच्छा तरीका है कि भाई हम मैक्सिमम इतना ही पेट्रोल दे सकते हैं, या एटलीस्ट अगर ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो कोटा होना चाहिए था कि हम ट्रक्स को इतना पेट्रोल दे सकते हैं, बड़ी कार्स को इतना पेट्रोल दे सकते हैं, छोटी कार्स में इतना पेट्रोल दे सकते हैं, और कंटेनर्स में तो पेट्रोल दे ही नहीं सकते या इतना ही पेट्रोल दे सकते हैं। इससे ऐसी जो हरकतें हुई है वो नहीं होती। अगली न्यूज़ है, फ्रांस अपने सारे गोल्ड रिजर्व्स यूएस से उठा करके वापस अपनी कंट्री में लेकर के आया है। एंड भाई ये बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट चीज़ है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप पे किसी का कोई भरोसा है नहीं। किसी दिन उसकी कोई कंट्री से नहीं जमी, उस पर लगा दिए सैंक्शन, उसका सारा गोल्ड जो उनकी कंट्री में पड़ा हुआ है वो फ्रीज कर दिया, और ऐसा उन्होंने पहले किया भी है। तो भाई सीधी बात, नो बकवास, इट इज़ बेटर, इट इज़ सेफ, तुम अपना सोना अपने पास रखो। अगली न्यूज़ है, गूगल ने गूगल पे में एक नया फीचर ऐड किया है, पॉकेट मनी। भाई प्रोडक्ट अच्छा है कि अगर तुम्हें किसी को रेगुलरली पैसे देने पड़ते हैं, या तुम्हारा या तो कोई बच्चा है या छोटा भाई है, तुम उसे पैसे दे रहे हो लेकिन उसका अकाउंट नहीं, क्यों 18 साल का हुआ नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसका नाम भी बहुत प्यारा रखा है, पॉकेट मनी। तुरंत नाम सुन के समझ आता है कि ये प्रोडक्ट क्या करता हो। अगली न्यूज़ है, ओपन एआई $1 ट्रिलियन का आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है, और न्यूज़ में ऐसा पता चला है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा शेयर्स दिए जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? और एक और न्यूज़ निकल करके आई कि कंपनी का एड से जो रेवेन्यू आएगा वो 2030 तक $100 बिलियन पहुंच जाएगा। देखो भाई, नो डाउट वो आज के टाइम पे एआई में नंबर 1 होंगे, बट अभी तक एड उस लेवल पे टेस्ट हुई नहीं है। और एआई में एड्स काम कैसे करेगी? क्योंकि पहले तुम कुछ सर्च करते थे तो ऑप्शंस आते थे और हमें फिगर आउट करना पड़ता था, बट आज तुम एआई से कुछ पूछते हो तो एआई एक डेफिनेट आंसर ही दे देता है तुमको। अब गलत सही वो जो भी हो, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि एक स्पॉन्सर्ड आंसर होगा और एक डेफिनेट आंसर होगा? देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज़ है समय रैना के बारे में। हमने पिछले वीडियो में कवर किया कैसे उनका शो क्रेजी नंबर्स पुल कर पा रहा है, कि ये तो सिर्फ एक पैसा बनाने का धंधा है। उन्होंने इतना इमोशनल होके वो शो परफॉर्म किया, और अब ट्विटर पे किसी ने रिवील किया कि यार ये यही शो पहले भी और कई बार कर चुके हैं, तुम वही जोक पे पहले भी रोए हो, वही जोक पे पहले भी हंसाया है, तो ये तो भाई बहुत गलत है, तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो। बट भाई तुम समझो, वो एक आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने उस चीज़ को बार बार करके मास्टर किया है। वो जो वहाँ पर उन्होंने जो कहा है वो हर चीज़ सही नहीं भी होगा, बट वो हर चीज़ आपको 1-2 घंटे का अच्छा टाइम देने के लिए करी जाती है। उन्होंने उस शो में कहा तो था कि हम सब एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो तब भी वो कैरेक्टर प्ले कर ही रहे थे, ये बताते हुए कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो भाई इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बात इनके ब्रांड प्रमोशंस पे करना चाहूँगा। आपने देखा होगा ये ब्रांड्स को रोस्ट करते हैं, जैसे अगर जोमेटो ने इनवाइट किया होगा तो स्विगी की बात करेंगे, अनअकैडमी ने इनवाइट किया होगा तो फिजिक्स वाला की बात करेंगे, स्प्राइट ने इनवाइट किया होगा तो थम्स अप की बात करेंगे। मतलब ये जानबूझ करके सिर्फ हंसाने के लिए, रीच वेट के लिए। तो रिसेंटली बेला विटा के फाउंडर गए थे एक शो पे। शो का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लेटेंट जैसा था, बट इट वॉज मिक्सड विथ, यहाँ पे कोई अपना टैलेंट नहीं दिखाएगा, यहाँ पर लोग अपने बिजनेस आइडियाज दिखाएंगे, और पैनल में 2-3 कॉमेडियंस होंगे और 2 फाउंडर्स होंगे। तो फाउंडर्स को अगर अच्छा लगा तो वो पैसे भी दे देंगे। तो उस दिन वहाँ पर एक फाउंडर आया था जो कि बेला विटा का फाउंडर है। तो वहाँ पर एक फाउंडर ने कॉमेडियन को बोला कि भाई तुम खुद नहीं लगाते हो बेला विटा का परफ्यूम, इतना गंदा होता है। और ऐसी और 2-3 बार उस पूरे शो में बेला विटा की जो कोर ऑफरिंग है उसी को ठुकरा दिया कि भाई बेला विटा एक बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। पर और उस पर्टिकुलर एपिसोड पे इतनी व्यूज़ नहीं है जितने समय रैना पे व्यूज़ आती है, लेकिन उस चीज़ की बराबर रील कटी, और फिर उस चीज़ पे बहुत सारे व्यूज़ हैं कि भाई बेला विटा का परफ्यूम उसका फाउंडर खुद नहीं लगाता है तो तुम क्यों लगा रहे हो। लिख के ले लो, इस चीज़ से ब्रांड डैमेज होता है। अपने कंपटीशन का नाम लेना या ब्रांड को रोस्ट करना, लेकिन उस चीज़ में जो ब्रांड की कोर ऑफरिंग नहीं है। जैसे समय रैना ने जोमेटो पे रोस्ट किया था तो खाना बुरा सर्व करता है इस चीज़ पे रोस्ट नहीं किया था, उनकी कस्टमर सर्विस पे रोस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर तो बेला विटा परफ्यूम बेचता है और उनके परफ्यूम को ही रोस्ट कर दिया कि भाई इतना गंदा है। और आज की फाइनल न्यूज़ आज की पहली न्यूज़ से कनेक्टेड है। हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को यू आर फायर्ड ऐसा मैसेज भेजा। उसी पे एक फर्दर डिस्कशन है कि भाई जॉब मार्केट बहुत अच्छा नहीं है। मैं डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए कवर करता हूँ, मैं डेली आपके लिए बिजनेस न्यूज़ लाता हूँ। मैं हर रोज़ कुछ ऐसा देखता हूँ कि यार इतने हज़ारों लोगों को इस कंपनी ने निकाल दिया। अभी इस महीने की शुरुआत में ओरेकल ने 30,000 लोगों को निकाला था।
अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, डिज्नी ने 1000 लोगों को निकाला है, डेल ने 11,000 लोगों को निकाला है, गोप्रो ने अपनी 20% वर्कफोर्स को निकाल दिया है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है भाई? देखो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ AI की वजह से सच में काफ़ी सारी चीज़ें एफिशिएंट हो गई है। एफिशिएंट हो गई है तो वही काम कम लोग कर सकते हैं, तो कंपनीज़ को निकालने का फ़ायदा होता है। एक तो कंपनीज़ का कॉस्ट बच जाता है और उस निकालने से तुरंत ही वैल्यूएशन ऊपर चल जाती है। दूसरी चीज़, कंपनीज़ को AI में इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट के पैसे कहीं से तो आएंगे, तो कंपनीज़ आपका खर्चा कम करके वो पैसा AI के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। जॉब मार्केट ख़राब हो रहा है, ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आप क्या कर रहे हो, इसी चीज़ पे हम कल डिस्कशन करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए डेली बिजनेस न्यूज़ लाता हूँ। अभी तक देख रहे हो, लाइक ज़रूर कर देना। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज़ के साथ।